आज 15 साल पहले मेरे दिमाग में था मुझे बेसन करना है। अच्छा। ठीक है। और आज के डेट में अगर कुछ चाहते हैं करना ना, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। सब लोग बोलते हैं अगर कोई काम करने के लिए ना करने के बहाने लगाते हैं। हाँ जी। मेरा ये कहना है अगर आप काम करने का बहाना लगाएंगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। दोस्तों नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज़ की एक और बिजनेस वीडियो में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप में से जो लोग बेसन का प्लांट लगाना चाहते हैं वो आज इस वीडियो के थ्रू उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, एक लाइव एग्जांपल के थ्रू। मैं अभी ना आजमगढ़ का कोई एक गांव है जहां पे मैं हूं और मेरे साथ जिन्हें आप देख रहे हैं ये पांडे जी हैं। और सर से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि पहले कितना पढ़े लिखे और क्या कुछ इनका बैकग्राउंड रहा है, और उसके बाद समझेंगे कि भाई बेसन प्लांट जो लगाया है कितना प्रोडक्शन, कितना प्रॉफिट, ये सब निकाल रहे हैं। तो सर जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। कैसे हो सर? बढ़िया। सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज़ थोड़ा सा दीजिए। मेरा नाम रजनीकांत पांडे है जी। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। हाँ। और मैंने ये बिजनेस FPO के माध्यम से शुरू किया है। हाँ। CSS 10 के स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अच्छा। उसके तहत 10 किसानों से हमने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करी थी। हाँ। आज हमारे पास टोटल 755 किसान हैं और नाबार्ड द्वारा हमें सहायता प्राप्त है। हम किसानों के साथ मिलके ही काम करते हैं। ओके। उनका प्रोडक्ट, हम उन्हें सस्ते इनपुट प्रोवाइड करते हैं। हाँ। उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसी से वैल्यू एडिशन करके हाँ। अपना मार्केट में माल बेचते हैं। और गवर्नमेंट यही चाह रही है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपना कुछ बिल्कुल रोजगार स्टार्ट करे। सरकार का भी ये कहना है कि किसानों को कैसे हम बिचौलियों से मुक्त करें और हाँ। किसानों को खुद एक व्यापारी बनाएं। सही। उसी माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 5 डायरेक्टर हैं जिसमें 2 महिलाएं हैं। ओके। सभी मिलकर निर्णय लेते हैं। ओके। और हमारे किसानों से भी हम लोग फीडबैक लेते हैं। उसके आधार पर हम ये वैल्यू एडिशन का काम स्टार्ट किए। सही है। सर ये कौन सा गांव है आजमगढ़ का जहाँ पे हम खड़े हैं? ये आजमगढ़ का बुढ़नपुर तहसील का कनैला गांव है। अच्छा। और ये अपना आजमगढ़ और अंबेडकर नगर का बॉर्डर है, एक सुदूर एरिया है। अच्छा। इंटीरियर एरिया में हमने ये काम शुरू किया है। सर ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कुछ लोग ऑल इंडिया से ट्रैवल करके आपसे कुछ देखने आ जाएंगे प्लांट, तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। कुछ हमसे कोई सीख के जाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सही है सर, बहुत बढ़िया। पीछे देख रहे होंगे हम एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर भी बना रहे हैं। ये जो ऊपर मैं देख रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये दूर से अगर कोई किसान आके यहाँ पे रुक के करना चाहे, सीखना चाहे, हाँ, तो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें। बहुत बढ़िया सर। और बेसन प्लांट आपने कब स्टार्ट किया है? बेसन प्लांट भी अभी एक महीने पहले ही मैंने 1 महीना स्टार्ट हुआ है। हाँ। तो एक बार प्लांट की तरफ चले सर? बिल्कुल है ना, आपने कौन सा प्लांट लगाया है ताकि वो भी थोड़ा सा दिखा दे? बिल्कुल बिल्कुल। आइए आइए आपको प्लांट दिखाते हैं। ये लगभग 1500 स्क्वायर फीट में हमने ये बनाया हुआ है। हाँ, जिसमें आपने स्टोर करने का इसमें स्टोरेज और प्लांट, हाँ। पैकिंग, रॉ मटेरियल और इसका मेरा फिनिश गुड्स जो होगा, हाँ। उसके भी स्टोरेज की व्यवस्था यहीं पे। सही है। तो ये प्लांट है सर, ये कितने HP का प्लांट आपने लगाया है? ये ऑटोमाइज का है। हाँ। और ये 7.5 HP का प्लांट है। हाँ। और इसमें 4 MT पर डे की कैपेसिटी है। 40 क्विंटल 40 क्विंटल पर डे की कैपेसिटी का है। हाँ। और ये काफ़ी ऑपरेशन में बहुत अच्छा है। बढ़िया है सर। बढ़िया है। सोच समझ के लिया होगा कई जगह देख के? कई जगह देखा हमने, फीडबैक भी लिया। हाँ। और जो लोगों ने लगाया हुआ था। हाँ। और इनफैक्ट मैं ऐसे लोग ऑनलाइन ऐसे पता करके ले लेते हैं। हाँ। लेकिन मैं खुद यहाँ से आजमगढ़ से राजकोट गया था। अच्छा। वहाँ पे प्लांट मैंने देखा। हाँ। बनते हुए देखा, चलते हुए देखा, सब कुछ करने के बाद ही मैंने लिया। अच्छा, इसके अलावा और भी कंपनी सर्च तो करी थी ना? हाँ, कई जगह करी थी। ऐसा थोड़ी है सिंगल प्लांट, ऐसे कंपनियां बहुत है। सही तो, बात। बेटर में से बेस्ट निकाल के मैंने लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। ये मेन मोटर है जी। यहाँ पे हम अपना दाल डालते हैं। अच्छा। और दाल यहाँ से नीचे जाती है, यहाँ पे ग्राइंड होती है। ठीक। यहाँ पे जाली लगी हुई है। हम वहाँ से मोटा महीन जो भी करना होता है कर सकते हैं, जाली चेंज करके। अच्छा। कंपनी ने हमें 10 प्रकार की जालियाँ दी हैं अलग अलग तरीके से। हाँ जी, कि हम जैसे वो मोटा वहाँ पे महीन कर रखी हुई है। बिल्कुल वहाँ ये पे सारी इसी के साथ में आई थी सर? बिल्कुल, ये साथ में आई थी हाँ। इसके साथ। और इसमें हम महीन से महीन और मोटे से मोटा अनाज जो है पीस सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली सिर्फ बेसन के लिए यूज करते हैं। बेसन के लिए। सर अभी क्या मैं एक लाइव डेमो देख सकता हूँ सर? बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक। ये हॉपर है। हाँ जी। ये इस हॉपर में यहाँ पे हम अगर दाल डाल देते हाँ हैं, जी। जब मशीन चलेगी हम इसके माध्यम से इसको जितना ज़रूरत होगी मशीन की, अच्छा। उतना ओपन करते हैं। फिर वो धीरे धीरे दाल अंदर जाता रहेगा। सही है। इसमें सर सेफ्टी के लिए भी मान लो इसमें कुछ आ जाए, कुछ कील वील, तो मशीन में कुछ ऐसा सेफ्टी फीचर दिया है क्या? अंदर चुंबक लगा हुआ है। हाँ, अगर अंदर यहाँ पे अंदर जब ये हटाते हैं ना, हाँ। नीचे चुंबक लगा हुआ है, वहाँ से अगर ऐसा कुछ जाता है तो वो अपने आप डिटेक्ट करके हटा देता है। सही है। वो अंदर नहीं जाता है। वो ठीक। तो अभी एक बार स्टार्ट करें सर? बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका मेन काम है
जब वो स्टार्ट होता है वहाँ से हम जो है एमसीबी से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो चलता है, वो मशीन चलती है। ओके। ठीक है, इसके 30 सेकंड बाद ये मशीन स्टार्ट होती है। ओके। फिर 30 सेकंड के बाद हम जब जैसे भी यहाँ से ओपन करेंगे, हाँ। यहाँ से ओपन करते हो तो ये दाल यहाँ पे जाती है, निकलना स्टार्ट हो जाता है। निकलना स्टार्ट हो जाती है नीचे। ठीक है। और यहाँ पे सर सारा ग्राइंडिंग प्रोसेस यहाँ ग्राइंडिंग हो रहा है मौके पे। हाँ। इस ग्राइंडिंग से यहाँ से जो है फिर से साइक्लोन के माध्यम से ये बेसन जाता है। हाँ। उसमें कुछ पार्टिकल्स अगर मोटे होते हैं तो वहाँ चला जाता है, नहीं तो जो हमारे अच्छे पार्टिकल्स होते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी का बेसन होता है, वो यहाँ इस तरीके से बोरी हम लोग लगा के रखते हैं, यहाँ पे निकलता है। तो अभी ये खाली हो गया तो अपने आप बंद हो गया? हाँ, ये बंद हो गया, ग्राइंडिंग बंद हो गई है। हाँ। लेकिन जो नीचे है वो इसके माध्यम से अभी भी इसमें जा रहा है। ठीक है। जब ये पूरा चला जाएगा, अब देखिए अब चला गया। अच्छा। अब क्योंकि पाइपलाइन भी खाली करनी होती है ना, नहीं तो वो जम जाता है। सही, ठीक है, वो पाइपलाइन खुद अपने आप खाली करता है, फिर ये जाकर मेन साइकिल बंद हो बनता है। सही है। तो सर अगर इसमें जैसे आपने बताया भाई 5 क्विंटल डेली का आप पिसाई कर रहे हैं जी। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं सर कि कितना मार्जिन आप ले सकते हैं मतलब होलसेल सेलिंग में? देखिए अभी बेसिकली जितना हम लोग करते हैं 4 से 5 रुपए का मार्जिन पर केजी के पीछे लेते हैं। जी सही है। और अगर इसमें सर मैं ये इसकी पिसाई की, ग्राइंडिंग की, बिजली ये सब लागत को जोड़ूं तो कितना 1 किलो पे कितना खर्चा मान के मैं चलूं सर? इसकी पिसाई पे और पैकिंग पे, जो हमारी पैकिंग है, अभी मैं आपको पैकिंग करके दिखाऊंगा। हाँ। तो सब करीब 3 रुपए के आसपास आता है। सर जो यहाँ से जो बेसन तैयार हो रहा है तो उसको मार्केट में आप किस पैकिंग में बेचते हैं? मतलब कितना, आधी किलो, 1 किलो, 25 किलो, किस तरीके से? देखिए हमारे सबसे पहले हम लेके आए थे आधा किलो का, जिस हाँ। तरीके से बड़े बड़े कंपनियों का होता है आधा किलो का पैकेट। हाँ। हमारा भी पैकेट आधा किलो का है बेसिकली। हाँ जी। और अगर कोई बल्क में भी ऑर्डर करता है तो हम उसे 25 किलो का भी पैकेट देते हैं। अच्छा। ठीक है, अभी 2 ही है, आधा किलो और 25 किलो का। अभी हमारा नेक्स्ट फेज जो है हाँ। उसमें 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, उस सारा तरीके से भी आएगा। 40 किलो तक अभी का कुछ हम ऐसा लेते हैं। दिखाने के लिए सर आपने क्या ब्रांड से बनाया, कुछ ऐसा दिखाने के जी लिए? बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं। हाँ। आपने किस नाम से ये बनाया सर अपना? ये हम मार्केट में आरएच नाम से, रूरल हार्वेस्ट जिसका पूरा नाम है, ठीक। इस नाम से प्रीमियम क्वालिटी का बेसन जो है बेच रहे सही। हैं। और हमारी ब्रांड के सबसे ऊपर लिखा हुआ है हाँ अ फार्मर ऑन एफपीओ प्रोडक्ट। सही। ठीक है, सही। तो ये हमारा टैगलाइन भी है, किसानों की कंपनी का उत्पाद। हाँ। तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं। इस पे एमआरपी क्या दिया है सर आपने? एमआरपी सर इसमें हमने 120 का रखा है। अच्छा। पर केजी का 60 रुपीज़ हाफ केजी का। ये हमारा बोरी है। हाँ। इस पे भी हमने जो ये अपना पैक करवा रखा है। देखिए आरएच रूरल हार्वेस्ट करके चना बेसन। सही। और ये एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आएगी, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, जो नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त है। सही। और हमें इसके लिए सरकार द्वारा भी काफ़ी सहायता मिल रही है, नाबार्ड द्वारा भी सहायता मिल रही है। सर ये सब ब्रांडिंग के बारे में बात हो गया। अभी अगर मैं मशीन की कॉस्टिंग की बात करूं तो ये प्लांट को लगाने में आपका कितना खर्चा आया, वो थोड़ा बता सकते हैं? देखिए इस प्लांट तो हमारा 7.5 लाख रुपए का है। अच्छा। ठीक है, जिसमें ये मतलब पूरा सेटअप? ये पूरा सेटअप, मोटर और ये जितने भी एमसीबी वगैरह है सारा इन्होंने सब दिया 7.5 था। लाख। एडिशनल जाली भी उन्होंने जो है दी थी, अलग अलग हम ग्रेन अगर हमको पिसाई करना है हाँ। तो उसके लिए 10 अलग अलग तरीके की जालियाँ भी हैं। इसमें उन्होंने क्या बताया, बेसन के अलावा और क्या कर सकते हो? इसमें देखिए आप हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या हम इसमें पीस सकते हैं। उसके लिए अलग अलग जालियों का नंबर भी लिखा हुआ है। अच्छा। गेहूँ, चावल, रागी, हाँ। जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं, हाँ। दाल है, ज्वार है, मकई है, चावल है, हाँ। बाजरा है, सही। ये जितने भी तरीके के ग्रेन्स हैं जो आटे मार्केट में आते हैं, हाँ। ये सारे इससे अलग अलग जाली चेंज करके हम उससे पिसाई कर सकते हैं। लेकिन आपका फोकस सिर्फ बेसन पे ही है? मेरा फोकस सिर्फ बेसन पे है। हाँ। हम इसको बेसन के रूप में, बेसन के लिए ही यूज करते हैं। करना इसके चाह रहे अलावा हैं। नहीं। सही है। मार्केट में ऑलरेडी इतनी सारी ब्रांड है, बड़ी बड़ी ब्रांड मार्केट में काम कर रही है और बेसन तो ऐसी चीज़ है कि मतलब हर दूसरा तीसरा बंदा बेसन आज बनाने लग रहा है। तो उस कंपटीशन के बावजूद भी आप ये हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हो कि यार मैं अपना एक नया ब्रांड निकालता हूँ, नया बेसन अपना बना करके बेचेंगे? ये हिम्मत कहाँ से आ रही है सर? सर बेसिकली मैं जब पढ़ रहा था ना स्टार्टिंग में, तभी मैंने सोचा था मुझे बिजनेस करना, और बेसन मेरे आज 15 साल पहले मेरे दिमाग में था मुझे बेसन करना है। अच्छा। ठीक है, और
आज के डेट में अगर कुछ चाहते हैं करना ना, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। सब लोग बोलते हैं अगर कोई काम करने के लिए ना करने के बहाने लगाते हैं। हाँ जी। मेरा ये कहना है अगर आप काम करने का बहाना लगाएंगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। और मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत खाने वाले सबसे ज़्यादा जो है FMCG के गुड्स के लिए कस्टमर्स हैं। अगर आप उनको टारगेट करते हैं, अच्छा क्वालिटी देते हैं, तो आप कभी मार्केट से नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और हमेशा टिके रहेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो सर इसको प्लांट को लगाने के लिए आपने कोई लोन सब्सिडी ऐसा कुछ सहारा लिया है? बिल्कुल हमने इसको लगाने के लिए लोन लिया था। हाँ। और बैंक में हमने प्रपोजल दिया था 45 लाख रुपए टर्म लोन का। अच्छा। प्लस CC। अच्छा। ठीक है। तो क्योंकि सब्सिडी सिर्फ टर्म लोन पे ही मिलती है, तो मुझे AMI स्कीम में 33.33% सब्सिडी मिली है। और इसके साथ AIF में भी कवर है। जो हमारा 66.66% हमको जो वापस करना है, वो भी सिर्फ 3% सालाना ब्याज दर से वापस करना है। इतना सस्ता लोन कहीं मिलेगा नहीं। 6% इंटरेस्ट सबवेंशन भी हमें 3% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 3% यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। 9% हमें ब्याज टोटल लगता है। सिर्फ हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 3% है। तो इससे सस्ता लोन हमें कभी ना मिल सकता था, वो भी कोलेटरल फ्री। हमने कोई बंधक कोई चीज रखी नहीं है। सही है सर, बहुत बढ़िया है। तो सर जो आपका विजन था, जो आपके सपने थे कि मेरे को ऐसा बनना है, तो उस राह में मैं समझता हूँ कि कम से कम एक कदम नहीं, आप कई कदम आगे चल के आ चुके हो। बिल्कुल, है ना। तो बस अभी तो थोड़ा 5 क्विंटल की डेली की सेल भी कम नहीं होती है। साथ में आप ऑयल का भी काम कर रहे हो। उसका कितना सेल है ऑयल का जो कर रहे हो? सर उसका भी अभी इनिशियल फेज है और 2 से 2.5 क्विंटल पर डे का हो जाता है। बहुत बढ़िया। और बेसन के साथ साथ हम सत्तू का भी काम शुरू करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर। सर अगर मैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात समझूं, मतलब दाल क्या रेट लेकर के आ रहे हैं आप, चने की दाल? सर अभी तो हम 85 रुपीज़ में लेके आ रहे हैं। और मार्केट में क्या रेट बेच रहे हो सर इसे, हम इसमें प्रोसेस करने के बाद? सर हम इसको जो है करीब 5 रुपए की हमारी कॉस्ट टोटल आ जाती है। जैसे बिजली का खर्चा 60-70 पैसे, पैकिंग का, उसकी लेबलिंग का, सारे खर्चे 3 रुपए के करीब आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद 5 रुपए हम अपना ऐड करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम होलसेलर को, या अभी तो होलसेलर हमने नहीं बनाया है, अभी हम डायरेक्ट रिटेलर्स को देते हैं। अभी जब नेक्स्ट फेज में जाएंगे, जब बड़े लेवल पे, तो होलसेलर हम अपना बनाएंगे, फिर उनको डायरेक्ट देंगे। अभी 5 रुपए का मार्जिन लेते हैं, फिर वो 5 रुपए का और मार्जिन रिटेलर लेके मार्केट में बेचता है। सही है। तो मतलब अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 क्विंटल के आसपास की डेली प्रोडक्शन, डेली मतलब सेलिंग है, और 5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन। तो आप समझ सकते हैं क्या मार्जिन आ रहा है। सर अभी मशीन का अगर मैं बात करूं, तो सर्विस वगैरह ये आपको सब बढ़िया मिलता है? ऑटोमाइज को अगर मैं पूछूं कि ऑटोमाइज कोई रिकमेंडेशन किसी को बोलोगे कि भाई ले लो या नहीं? जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ माइनर चीज़ें आ जाती हैं दिक्कत, क्योंकि वो लोग आते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन करके गए थे। हाँ जी। वो एक दिन में बता के गए थे। ठीक है। तो अभी भी हम लोगों को कभी कभी कोई चीज़ माइनर प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो वो हम लोग उनको कॉल करते हैं तुरंत। वो या तो कॉल पे ही बता देंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो वीडियो कॉल पे सॉल्व कराते हैं, और सॉल्व कराते हैं, उसमें कोई ना चार्ज लेते हैं ना कुछ लेते हैं। ये सर्विस हमको बहुत अच्छा है सर। पता है, ये मैं इसलिए आपसे सुनना चाह रहा था क्योंकि आज आप उनको सारा जितना पैसा देना था वो अब आप दे चुके हो। बिल्कुल, है ना। वो चाहे तो आपको फ़ोन ना उठाए, लेकिन आपको आफ्टर सेल सर्विस देना, वो मेरे ख्याल से किसी भी कंपनी की जिम्मेवारी है। क्योंकि मैंने जब मैं सर्वे कर रहा था मशीन मुझे कौन सी लेनी है, तो मैं दूसरे कस्टमर्स के पास भी इनके गया था, तो उनके तरफ से भी फीडबैक मिला कि हाँ ये सर्विस दे लेंगे, इसलिए हम इसके पास गए। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है सर। तो दोस्तों ये था एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का, आपको बताने का कि कैसे आप सर की तरह आप भी अपने इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप बैठे तो इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा करके आप एक अपना उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।